ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में शहीद हुए देश के वीरों के सम्मान में कोई कमी ना हो, जिसके लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की है। इसी क्रम में मुंगेली जिले के पंडरभटा गांव में रहने वाले कारगिल युद्ध में शहीद धनंजय सिंह को वो सम्मान मिला है कि नहीं, ये जानने का प्रयास किया गया। मुंगेली जिले के वीर शहीद धनंजय सिंह राजपूत का जन्म 15 सितंबर 1975 को पिता डॉक्टर पोशागीलाल राजपूत एवं माता श्रीमती कुंतीबाई के यहाँ गृह ग्राम पंडरभटा में हुआ था। धनंजय सिंह अपने 5 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटा था और अविवाहित था। उनकी प्राथमिक शिक्षा ग्राम पंडरभटा में 8वीं तक हुई। हाई स्कूल की शिक्षा मुंगेली के भवानी साव रामलाल साव शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में हुआ। साथ ही उन्होंने एनसीसी का भी प्रशिक्षण इसी संस्था से लिया। 12वीं कक्षा में अध्ययन करते ही उन्होंने सैनिक की भर्ती के लिए आवेदन कर दिया था, जिसका पता उनके परिवार वाले को नहीं था। जब उनका कॉल लेटर आया और वह मेडिकल फिटनेस के लिए रायगढ़ गए, तब पता चला कि उनका चयन 30 दिसंबर 1993 में 64 सीएवी में गनर के पद पर हो गया है। उन्होंने अंबाला, पटियाला, सूरतगढ़ और जम्मू कश्मीर के सुपवाड़ा जिले के पाकिस्तान सीमा पर अपने देश की सेवाएं दी और 16 जुलाई 2001 को आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। धनंजय सिंह शहीद होने के पहले ही दिन अपने साथियों सहित मिलकर 38 आतंकवादियों को मार गिराया था। दूसरे दिन पाकिस्तानी आतंकी से मुठभेड़ में शहीद हो गए। महाराष्ट्र के अहमदनगर ट्रेनिंग के बाद 1993 में पटियाला में पहली पोस्टिंग हुई। कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में ऑपरेशन रक्षक में दुश्मनों का खात्मा किया, लेकिन रात में पाकिस्तानियों ने धोखे से फिर हमला कर हथगोले फेंकी, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। इनमें एक जवान वीर धनंजय सिंह राजपूत भी थे। वो बचपन से ही एकदम देशभक्ति प्रति बहुत एक्टिव था। वो शुरू से पढ़ाई करते समय भी देशभक्ति की बात करते रहता था। गांव में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किया, मिडिल स्कूल तक था, यहाँ 8वीं तक। 8वीं के बाद 9वीं में BR साव स्कूल मुंगेली से पढ़ाई किया। धनंजय सिंह 30 सितंबर 1993 में आर्मी में ज्वाइन किया। उसके बाद अहमदनगर में ट्रेनिंग किया 2 साल तक के। उसके बाद अम्बाला पहले पोस्टिंग था, उसके बाद पटियाला में, उसके बाद सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ से वो अपनी इच्छा से, कारगिल युद्ध शुरू हो गया था उस टाइम में 99 में। उस टाइम में अपनी ही इच्छा से वो वहाँ RR में गया, जम्मू कश्मीर की ड्यूटी में, विशेष ड्यूटी में 2 साल का था वहाँ। वहाँ से आके जम्मू कश्मीर का लैंग्वेज सीखा पचमढ़ी में। उसके बाद गया, 1-1.5 महीने ही गया हुआ था। उसके बाद 16 जुलाई 2001 में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गया। मेरा छोटा भाई बचपन से ही देश प्रेमी, देशभक्त और थोड़ा कहा जाए कि उसके बारे में उसको उत्सुकता था और वो वीर शहीदों का ही और क्रांतिकारियों का वो पाठ्यक्रम जो होता है उसके अनुसरण करता था, पढ़ता था और उसी तरह के पढ़ते हुए वो यहाँ मिडिल स्कूल पास कर मुंगेली स्कूल में जाकर के उन्हें एनसीसी ज्वाइन कर एनसीसी में वो उनकी गतिविधियों का, सेनाओं का जो होता है, क्रांतिकारियों का जो भी होता है, उनके बारे में उन्हें शिक्षा दी चली और वो इसी तरह वो अपने हम न जानते हुए भी वो फार्म भर दिए और उसमें उसका चयन हो गया और मिलिट्री ज्वाइन कर उसमें अपने योगदान देते रहे। और धनंजय सिंह राजपूत जो है शुरू से ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने शुरू से ही अपने पढ़ाई काल में ही ऐसे महान क्रांतिकारियों के जो है जीवन परिचय के बारे में पुस्तकें और कार्यक्रम में भाग लिया करते थे और शुरू से ही वो देशभक्त की भावना उसके मन में जागृत थी और जिसके चलते उन्होंने अपना जीवन जो है मिलिट्री में ज्वाइन करके देश के लिए शहीद हुए। हर साल पुण्यतिथि पर परिवार वाले शहीद के स्मारक स्वरूप धनंजय सिंह की मूर्ति की पूजा करते हैं।
परिजनों ने बताया कि अजीत जोगी की सरकार, उसके बाद 15 वर्षों तक भाजपा की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार और अब वर्तमान में फिर कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज तक सिर्फ परिवार वाले और गांव वाले आश्वासन पर आश्वासन पा रहे हैं, घोषणाओं पर कोई अमल नहीं किया गया है। मुंगेली से नीलकमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। मस्तूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत